नमस्कार, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर के बिहार बोर्ड वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए विज्ञान का मॉडल क्वेश्चन पेपर। तो यहां पर देखिए, विज्ञान में आपको इसी पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसी में से ज़्यादातर क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे। तो देखिए इसमें कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए टोटल 110 प्रश्न आपको इसमें से पूछे जाएंगे और 24 पेज का आपको क्वेश्चन मिलेगा। समय 2 घंटा 45 मिनट का रहने वाला है। पैटर्न समझ लेते हैं किस प्रकार। यहाँ देखिए OMR सीट पर आपको एग्जाम देना होगा और यहाँ पे देख लीजिए इसमें 10 अंकों का रोल नंबर आपको अवश्य लिखना है। उसके बाद परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दे। दाहिनी और हाशिए पर दिए हुए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करते हैं। प्रश्नों को पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय भी आपको दिया जाएगा। और इसमें देखिए 2 खंड में ये एग्जाम होगा, खंड अ और खंड ब। इसमें समझ लेते हैं किसमें कितना आपको बनाना है। खंड अ की बात करें तो इसमें 80 जो है वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 4 विकल्प मिलेगा, जिसमें सिर्फ आपको 40 प्रश्न का ही उत्तर देना है। तो 80 में से जो भी आपको 40 बने उतना ही बनाना है, ठीक है। उस और सब में एक एक अंक मिलेगा। 40 से अधिक प्रश्न का उत्तर देते हैं तो उसका मूल्यांकन नहीं होगा, इसलिए ध्यान रखना है सिर्फ 40 प्रश्न का उत्तर ही OMR सीट पर आपको देना होता है। चलिए ये हो गया। अगला है आपको खंड ब में टोटल 24 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 8 भौतिक शास्त्र से होंगे, 8 रसायन शास्त्र से और 8 जीव विज्ञान से होंगे। यानी तीनों जो विज्ञान के पार्ट है उस सभी से 8-8 क्वेश्चन, और उनमें से सभी में से 4-4 प्रश्न का ही उत्तर देना। 8 क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें 4 ही बनाना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसी तरह से, और इसमें सब में 2-2 अंक रहेगा। इसके अलावा जो है आपको 6 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 2 प्रश्न जो आपको भौतिक शास्त्र से, 2 रसायन शास्त्र से और 2 जीव विज्ञान से होंगे, और प्रत्येक में आपको एक एक प्रश्न का ही उत्तर देना है, ठीक है। और इसके लिए आपको 6 अंक मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान के लिए 5 अंक मिलेंगे। तो इस प्रकार एग्जाम का पैटर्न होता है, ठीक है। चलिए अब डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन किस प्रकार आएगा, जैसे यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेते हैं तो यहाँ पे देखिए किस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको आएंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको निश्चित रूप से आप लोग याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को कहते हैं। तो क्या बोलते हैं, इसको संवेग बोलते हैं। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या बोलते हैं, संवेग। पहला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन पेपर में इस तरह से इंग्लिश भी आपको दिया रहेगा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा करके दिखाते हैं ताकि स्पष्ट आपको दिखाई दे। दूसरा प्रश्न है, कार्य करने की दर को कहते हैं। तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। यहाँ पे जो गलत लगा हुआ है, आप जो मैं बता रहा हूँ उसको आपको देखना है। तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। दूसरा ऑप्शन सही होगा। आवृत्ति का मात्रक क्या है, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हटर जो होता है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान है। तो ये हो जाएगा 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह गति का कौन सा नियम है। तो ये जो है न्यूटन के गति का तृतीय नियम है। ऑप्शन नंबर सी सही है। चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना होता है। तो उसके भार का 1/6 होता है ना। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, दाब का एसआई मात्रक क्या है। तो दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, पास्कल, जिसको न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी कहते हैं। तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सही नहीं है। यहाँ क्या पूछ रहा है, कौन सही नहीं है। तो ये ऑप्शन डी वाला जो है ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु में जड़त्व का गुण पाया जाता है। तो किसी वस्तु में जड़त्व का गुण पाया जाता है द्रव्यमान के कारण। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋणात्मक त्वरण को कहते हैं। तो याद कर लीजिए, ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। रॉकेट का प्रमोदन किस सिद्धांत पर आधारित है। तो ये हो जाएगा संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। गतिज ऊर्जा का व्यंजक है, गतिज ऊर्जा का व्यंजक है 1/2 mv²। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, किसी पिंड का द्रव्यमान शून्य है तो बल के कारण उस पिंड के द्वारा किया गया कार्य होगा। तो यहाँ पे देखिए इसका जो किया गया कार्य होगा वो 0 जूल होगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। किसी तरल में किसी वस्तु को डुबोने पर तरल द्वारा वस्तु के ऊपर की ओर लगने वाला बल को क्या कहते हैं। इस बल को कहते हैं उत्प्लावन बल।
किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो इसका गतिज ऊर्जा जो होता है ये चौगुना हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि तरंग को क्या कहते हैं? तो 20 हर्ट्ज से अगर कम होगा तो उसे हम नहीं सुन सकते हैं, तो इसको पराश्रव्य या अश्रव्य कहते हैं। तो यहाँ दोनों ऑप्शन सही है, तो इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन डी। कोणीय वेग का मात्रक होता है, कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है? रेडियन प्रति सेकेंड होता है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेग परिवर्तन की दर समानुपाती होता है, तो ये किस में समानुपाती होगा? आरोपित बल के समानुपाती। शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो क्या हो जाएगा? जूल प्रति सेकेंड। ऑप्शन बी इसका सही है। घर्षण बल हमेशा कार्य करता है, तो घर्षण बल आपको पता है गति के विपरीत दिशा में हमेशा काम करता है। 1 हॉर्स पावर होता है, 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट, तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक है, तो स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक हो जाएगा mgh। 1 kWh बराबर होता है, तो ये हो जाएगा आपको 3.6 गुना 10 पे पावर 6 जूल। ये ऑप्शन डी इसका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, आवेग का एसआई मात्रक क्या है? ये हो जाएगा न्यूटन प्रति सेकेंड। पहला ऑप्शन सही है। स्पीडोमीटर मापता है, तो ये मापता है चाल को। ऑप्शन बी सही है। गैस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है, तो ये हो जाएगा नगण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होगा? बढ़ता है। इसमें टोटल 80 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें सिर्फ आपको 40 ही बनाना है। वैसे मैं आपको सभी प्रश्नों का आंसर बता देता हूं, ताकि अगर इसमें से कोई भी आता है तो आप आसानी से उसको बना सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे प्रोटॉन निम्नलिखित में से किस प्रकार का कण है? तो ये हो जाएगा आपको धनावेशित कण है प्रोटॉन। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो याद कर लीजिए सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 281। निम्नलिखित में कौन तत्व है? तो यहाँ पे सही आंसर होगा आर्सेनिक एक तत्व है। निम्नलिखित में कौन धातु है? तो आयरन क्या होगा? एक धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मिश्रण है? देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, कौन मिश्रण है? तो ये हो जाएगा बारूद क्या है? एक मिश्रण है। निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन है? तो यहाँ पे भौतिक परिवर्तन पूछा जा रहा है, तो ये होगा जल का जमना क्या होगा? भौतिक परिवर्तन। निम्नलिखित में कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है? तो ये सही आंसर हो जाएगा इसका स्टार्च का विलयन। सोडियम फास्फेट का अणुसूत्र होता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा वाला। एवोगाड्रो स्थिरांक का मान होता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? होगा 3। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला सही है। बेंजीन का सरलतम सूत्र, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 C6H6। निम्नलिखित में कौन मृदा प्रदूषक नहीं है? क्या पूछ रहा है, कौन मृदा प्रदूषक नहीं है? तो ये हो जाएगा अमोनियम सल्फेट। निम्नलिखित में कौन हरित गृह गैस नहीं है? तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा SO2। वायु प्रदूषक के रूप में निम्नलिखित में कौन वाहन द्वारा उत्सर्जित नहीं होते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फ्लाई ऐश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के अलावा दूसरा कौन सा कण उपस्थित रहता है? तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा न्यूट्रॉन। निम्नलिखित में किस अक्रिय गैस में अष्टक नहीं होते हैं? है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हीलियम में। एक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो हो जाएगा 2n²। धूम कोहरा क्या है? तो धूम कोहरा क्या होता है? ये कोहरा एवं धुआं का मिश्रण को कहते हैं धूम कोहरा। निम्नलिखित में कौन समस्थानिक युग्म नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में किसके द्वारा ओजोन परत का ह्रास होता है? तो ये हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। ओजोन स्तर के ह्रास से कौन सा रोग होता है? तो ये हो जाएगा त्वचा कैंसर। निम्नलिखित में कौन ऋण आवेश से युक्त कण है? ऋण आवेश युक्त इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। आयरन का लैटिन नाम क्या है?
तो ये हो जाएगा फेरम, ऑप्शन नंबर सी इसका सही। निम्नलिखित में कौन यौगिक है, तो यहाँ पे यौगिक कौन है, ये हो जाएगा संगमरमर एक यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है कहलाता है, तो ठोस जिसमें द्रव में परिवर्तित होता है उसको द्रवणांक बोलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी गाय संकर नस्ल, भारतीय नस्ल साहिवाल और नस्ल ब्राउन स्विस से विकसित की गई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करण स्विस। इंसुलिन नामक हार्मोन के स्राव में गड़बड़ी होने वाले रोग को क्या बोलते हैं, इसको मधुमेह बोलते हैं, डायबिटीज जिसको आप अंग्रेजी में बोलते हैं। निम्नलिखित में कौन असंक्रामक रोग है, कैंसर क्या है, असंक्रामक रोग। उत्तक का नाम दिया था, विचेट के द्वारा उत्तक का नाम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में होता है, तो ये किसके कारण होता है, तंत्रिका उत्तक द्वारा होता है। ओरियन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखी गई है, डार्विन के द्वारा। मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है, राना टिग्रिना। निम्न में कौन अंडे देने वाली स्तनधारी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लेटिपस। निम्नलिखित में कौन पुष्पीय पौधा है, तो यहाँ पे हो जाएगा एंजियोस्पर्म। नेफ्रिडिया के उत्सर्जी अंग क्या है, ये हो जाएगा एनीलिडा का। निम्नलिखित में कौन ब्रायोफाइटा के अंतर्गत है, तो ये हो जाएगा आपका मांस। सुरक्षित भंडारण हेतु खाद्यान्न में नमी की प्रतिशत मात्रा कितनी होनी चाहिए, 14% से कम होना चाहिए। 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ उगाने की क्रिया को क्या बोलते हैं, तो इसको बोला जाता है मिश्रित खेती। पौधों में पोषक तत्वों की आपूर्ति मुख्यतः किसके द्वारा होती है, मृदा द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन मुर्गियों की देसी नस्ल नहीं है, मुर्गियों की देसी नस्ल नहीं है, कोचीन। निम्न में किस प्रजाति के द्वारा मोतियों का संवर्धन किया जाता है, तो ये होगा ऑयस्टर। निम्न में कौन बधिया बनाए गए नर है, तो इसमें किसको बनाते हैं, बैल को। हमारे देश में पाई जाने वाली भैंस की एक प्रजाति है जफराबादी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो हो जाएगा स्लाइडेन एवं स्वान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीव द्रव्य बना होता है, तो किसका बनता है, कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक से। राइबोसोम बना होता है, राइबोसोम बना होता है आरएनए एवं प्रोटीन से। थाइलाक्वाइड्स समूह को कहा जाता है, इसको बोलते हैं ग्राना। समान उत्पत्ति तथा सामान्य कार्यों को संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन पेशी नेत्र की आइरिस में पाई जाती है, तो यहाँ पे इसका आंसर आप कमेंट में लिख सकते हैं, हमें इसका सही आंसर नहीं पता। भोजन में लौह खनिज की कमी से होने वाला रोग क्या कहलाता है, तो इसको एनीमिया बोलते हैं। वृद्धि हार्मोन के ज़्यादा बढ़ने के कारण होने वाले रोग हो जाएंगे जाइगेंटिज्म। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारे देश के किस राज्य में है, तो ये आपका हो जाएगा हरियाणा में। कहाँ पे, ये हरियाणा राज्य में। और ऑब्जेक्टिव का लास्ट प्रश्न है श्वेत क्रांति संबंधित है, तो श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। तो इस प्रकार से आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे आएंगे। चलिए आप देखते हैं लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न किस प्रकार से आपको रहेगा। जैसे देखिए इस तरह से आधारी राशि क्या है, विस्थापन क्या है, न्यूटन के गति के तृतीय नियम लिखे है ना, शक्ति क्या है, प्रतिध्वनि क्या है, उत्प्लावकता से आप क्या समझते हैं। तो इन सारे प्रश्नों को आप जो है इसका आंसर लिख करके ज़रूर याद कर लीजिएगा। काफ़ी सारे प्रश्न इसी में से आपको एग्ज़ाम में आएंगे, ठीक है। ये जो क्वेश्चन मैं बताया ये वर्ष 2023 में पूछा गया ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, और उसी क्वेश्चन सबको बदल बदल करके बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये सब क्वेश्चन 2023 के फाइनल एग्जाम में पूछा गया था, देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन सब रहने वाला है, तो तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।